953 खिड़कियां, एक महल, एक औरत। जयपुर का हवा महल, जहां राजस्थान की गर्म हवा उन खिड़कियों से गुजरती है और एक सिसकारी बन जाती है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इतनी खिड़कियां क्यों? बाहर देखने के लिए या अंदर से किसी को छिपाने के लिए? ये कहानी है ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज की, और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मार्च 2024 में जब मैं उन खिड़कियों के पीछे गया था, तब मैंने किसे देखा। और सबसे डरावनी बात, उसने मुझे भी देख लिया था। 1799, महाराजा सवाई प्रताप सिंह, गुलाबी शहर जयपुर के दिल में। उन्होंने यह महल बनवाया लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। 5 मंजिलें, 953 झरोखे। आर्किटेक्ट लालचंद उस्ता ने इसे भगवान कृष्ण के मुकुट की तरह डिजाइन किया। लेकिन इसका असली मकसद क्या था? रानियां और राजघराने की औरतें जो पर्दे में रहती थीं, वे यहां से बाहर की दुनिया देख सकती थीं। बाजार, जुलूस, त्योहार। लेकिन बाहर से कोई उन्हें नहीं देख सकता था। यह महल सिर्फ हवा के लिए नहीं बना था, बल्कि आजादी की तड़प के लिए बना था। उन औरतों की तड़प जो दीवारों में कैद थीं। क्या दीवारें सिर्फ पत्थर होती हैं, या वे आहें भी सुनती हैं? लेकिन एक कहानी है जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलती। 1857 की बात है। एक रानी थी जिसका नाम था पद्मावती। वो महाराजा की तीसरी रानी थी। बहुत खूबसूरत, लेकिन बहुत अकेली। उसे हवा महल में रहना पड़ता था, बाकी रानियों से अलग। एक दिन उसने खिड़की से बाहर देखा और उसे एक गार्ड दिखा। नाम था विक्रम। वो हर रोज उसी जगह खड़ा रहता। दोनों की आंखें मिली। फिर धीरे धीरे बातें होने लगीं, दूर से, इशारों में। प्यार हो गया। लेकिन यह प्यार जुर्म था। जब महाराजा को पता चला तो उसने विक्रम को मरवा दिया, सबके सामने, हवा महल के ठीक नीचे। और पद्मावती को उसे सबसे ऊपर वाली मंजिल में बंद कर दिया। खाना पानी बंद। वो चीखती रही, रोती रही। कोई नहीं आया। 7 दिन बाद वो मर गई, भूख प्यास से। कहते हैं उसने मरते समय कसम खाई थी, मैं इन खिड़कियों से कभी नहीं जाऊंगी जब तक विक्रम नहीं मिलता। क्या कोई प्यार मौत के बाद भी जिंदा रह सकता है? अब कहानी का रुख बदलता है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि आज क्या होता है हवा महल में। 2017 एक टूरिस्ट ग्रुप आया था। उसमें एक लड़का था, रोहन। वो अकेला 5वीं मंजिल पर चला गया। वहां एक खिड़की थी, बाकियों से अलग। उसकी जाली टूटी हुई थी। रोहन ने बाहर झांका, नीचे जयपुर का नजारा। तभी उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई, हल्की, जैसे किसी लड़की की। उसने पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था। फिर उसे खिड़की की जाली पर एक हाथ दिखा। पतली उंगलियां, जैसे किसी औरत की, लेकिन हाथ धुंधला था। रोहन चीखा और भागा। जब वो नीचे पहुंचा तो उसके दोस्तों ने देखा कि उसकी कलाई पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ा हो। 2020 एक फोटोग्राफर सुबह 5 बजे फोटो लेने आया था। उसने हवा महल की तस्वीर खींची। जब उसने कैमरे में देखा तो हर खिड़की में एक चेहरा दिख रहा था। एक ही चेहरा, एक औरत का। सब में 953। वो इतना डर गया कि उसने कैमरा वहीं छोड़ दिया और भाग गया। अब मेरी बारी, सुनो ध्यान से। मार्च 2024 मैं जयपुर में एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था, हवा महल पर। मेरी टीम थी, लेकिन मैं अकेला 5वीं मंजिल पर गया। वो बंद रहती है आमतौर पर, लेकिन मुझे परमिशन मिली थी। ऊपर पहुंचा। सन्नाटा था। खिड़कियों से धूप आ रही थी, जयपुर की तेज धूप। मैंने अपना कैमरा सेट किया। तभी मुझे एक अजीब महक आई, चमेली, बहुत तेज। मैंने इधर उधर देखा, कोई फूल नहीं था। फिर मैंने वो खिड़की देखी, टूटी हुई जाली वाली। मैं उसके पास गया। जाली पर एक नाम खुदा हुआ था, धुंधला, लेकिन पढ़ा जा सकता था, पद्मावती। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। तभी मुझे लगा किसी ने मेरा कंधा छुआ, हल्का सा। मैंने पीछे मुड़ा। एक औरत खड़ी थी, गुलाबी घाघरा चोली। उसके बाल खुले थे, चेहरा बहुत खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, सिर्फ उदासी। उसने धीरे से कहा, तुम उसे देखे हो? मैं कुछ बोल नहीं पाया। उसने फिर कहा, विक्रम नीचे। वो आज भी खड़ा है, लेकिन मैं नहीं जा सकती। मैं यहीं हूं हमेशा। मैंने हिम्मत करके कहा,
तुम कौन हो? वो मुस्कुराई, उदास मुस्कान। मैं वो हूं जो इंतजार कर रही है। तुम नीचे जाओ, उसे देखो और बताओ कि मैं यहां हूं। फिर वो धीरे धीरे गायब होने लगी, जैसे धुआं। मैं भागा। सीढ़ियां उतरते हुए मुझे लगा कोई मेरे पीछे है। पायल की आवाज, छनछनाहट। मैं नीचे पहुंचा। मैंने बाहर देखा। वहां कोई गार्ड नहीं था, लेकिन जमीन पर एक परछाई थी, एक आदमी की, बिना किसी के। मैं अपनी टीम के पास गया। उन्होंने पूछा कैसे गए। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे कंधे पर एक निशान था, हल्का गुलाबी, जैसे किसी ने मेहंदी से छुआ हो। वो निशान एक हफ्ते तक रहा और हर रात मुझे सपना आता था। मैं हवा महल की 5वीं मंजिल पर हूं, खिड़की से देख रहा हूं। नीचे एक आदमी खड़ा है और मेरे पास वो औरत। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन मिल नहीं सकते। अगर तुम कभी हवा महल जाओ तो कुछ बातों का ध्यान रखो। 5वीं मंजिल पर अकेले मत जाना। अगर तुम्हें चमेली की महक आए बिना फूल के तो सावधान हो जाना। अगर कोई तुमसे किसी का नाम पूछे तो जवाब मत देना। अगर तुम्हें पायल की आवाज सुनाई दे तो रुक जाना, आगे मत बढ़ना। अपने साथ एक सफेद फूल रखो, शांति का प्रतीक। और सबसे जरूरी, अगर तुम्हें कोई औरत दिखे गुलाबी कपड़ों में तो उससे बात करो। वो दर्द में है, उसे सिर्फ सुनने वाला चाहिए। हवा महल की कहानी प्यार और कैद की कहानी है। उन औरतों की कहानी जो खिड़कियों के पीछे जिंदगी बिता दी। अगर यह कहानी तुम्हें छू गई तो लाइक करो, यह मुझे ऐसी भूली कहानियां खोजने की ताकत देता है। शेयर करो ताकि लोग जाने कि कुछ प्यार दीवारों में कैद हो जाते हैं। ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज के साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ ताकि नई कहानी मिस न हो। हाइप बटन से बताओ अगली जगह कहां की हो। लेकिन कुछ सवाल अब भी बाकी हैं। पद्मावती और विक्रम सच में थे या यह सिर्फ एक किस्सा है? अगर सच है तो आज भी क्यों है वहां? क्या प्यार इतना मजबूत होता है कि मौत भी उसे खत्म नहीं कर सकती? और सबसे रहस्यमय, वो परछाई जो मैंने देखी बिना किसी के, वो क्या थी? क्या विक्रम आज भी इंतजार कर रहा है नीचे और पद्मावती ऊपर? इतने साल हो गए लेकिन वे मिल क्यों नहीं सकते? क्या कोई श्राप है या फिर वे खुद नहीं मिलना चाहते? मेरे कंधे पर जो गुलाबी निशान था वो मेहंदी जैसा क्यों था? क्या उसने सच में मुझे छुआ था और मुझे क्यों चुना? क्या मैं उनका संदेश वाहक बन गया? मुझे उस परछाई को क्या बताना चाहिए था? अगली बार मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा बहुत दूर, पेरू में, माचू पिच्चू, इंका सभ्यता का खोया हुआ शहर। 15वीं सदी में बना, फिर अचानक खाली हो गया। आज भी कोई नहीं जानता क्यों, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि रात में वहां से ड्रम की आवाजें आती हैं। प्राचीन अनुष्ठान। कुछ पर्यटकों ने बताया कि उन्हें सफेद कपड़ों में लोग दिखे जो गायब हो गए। क्या इनका लोग कभी गए ही नहीं? अगली कहानी में मिलेंगे। अपना ख्याल रखो और याद रखो, कुछ खिड़कियां सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अतीत में भी खुलती हैं। यह थी ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज और यह सच था।